अरे तुम्हें दिखता नहीं है? मेरी बच्ची गिर जाती तो? मुझे माफ, तुम हाँ? नहीं। अरे रुको रुको, तुम रुको। अरे बेबी रुको। मेरे से बच के कहाँ जाओगी तुम? हाँ, मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? ये क्या है? आने दो। रुको बेबी ये कौन है? बेबी, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। तुम तो पढ़ाई कर रही थी ना, ये पार्सल वाले का काम क्यों कर रही हो तुम? ये देखो इसके लिए। यूएसए में तो तुम्हें मैनेजर की जॉब मिली है, तो फिर तुम ये काम क्यों कर रही हो? यूएसए जाने के लिए मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? वो तुम्हारी पत्नी। मेरी पत्नी क्या? वैसे तुम्हें कितने रुपए चाहिए? 2 लाख रुपए चाहिए। बेबी ने अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे पास अभी 20,000 रुपए हैं, तुम घर आना और पैसे ले लेना। लेकिन मुझे आधे घंटे में यहाँ से निकलना था। मैनेजर मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर आओ, मैं लोकेशन भेज रही हूँ। सुनो मेरे बेबी। ये अभी तक गई नहीं? मैडम मैं जा ही रही थी, बस मैं जा रही हूँ। को मेरे पति ने जो पैसे दिए हैं वो लाओ, इधर लाओ। ओ मैडम प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम जाकर वहाँ पर बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है मैडम। ओ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी थी? बेबी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। तुम्हें पता है, वो गरीब होने की वजह से मेरी शादी तुमसे करा दी गई। मैं मानती हूँ वो गरीब है, तुम्हें शादी के पहले मुझे बताना चाहिए था ना। बेबी मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन घर की खुशी देखकर मैं चुप रहा। तो शादी के बाद तुम मुझे बताते। मैडम ये लो आपके 1 करोड़ रुपए। बेबी 1 करोड़ रुपए किस लिए? मैनेजर थैंक यू। मैंने ये 1 करोड़ रुपए उस गरीब लड़की के लिए मंगाया है। 1 करोड़ रुपए दीदी। चिंकी मैडम से बाहर झगड़ा हो रहा है। क्या? किससे हो रही है? चलो मैडम में। हट यहाँ से। पार्सल का 1 रुपए भी नहीं दूंगी तुझे। इतना लेट क्यों आया तू? मैडम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो टाइम से निकला था, लेकिन बीच में ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। इसमें मेरी गलती है? मैं तो पैसे भी लेकर आई थी, लेकिन अब मैं नहीं दूंगी। चल जा यहाँ से, भाग यहाँ से। मैडम क्या हुआ पार्सल वाले भाई? तुम चिंकी मैडम से झगड़ा क्यों कर रहे हो? सर मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, झगड़ा वो कर रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चिंकी मैडम किसी से झगड़ा ही नहीं करती है। सुनो पार्सल वाले भाई, अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैनेजर जाओ चिंकी को बुला कर लाओ, कहना कि सर बुलाए हैं। ओके सर। चिंकी मैडम वो पार्सल वाला आप पे आरोप लगा रहा है, सर बुला रहे हैं आपको। मैनेजर मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। मैडम हाँ सर बोलिए। कहाँ हो तुम? जल्दी से पार्क में आओ। वो सर मुझे जरूरी काम था, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम्हें अभी घर नहीं जाना है, मैनेजर जो बोल रही है तुम वही करो बस। ओके सर मैं आती हूँ। बोलो। इसके पैसे क्यों नहीं दिए? इसके पैसे मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि इसने 1 घंटे बाद मेरा पार्सल पहुंचाया है। बस इतनी सी बात। वैसे तुम मुझे ये बताओ, इस गरीब का पैसा खाकर तुम क्या अमीर हो जाओगी? और मुझे ये बताओ, तुम क्या कभी ऑफिस में लेट नहीं आई हो? सर आप पार्सल वाले की वजह से मुझ पर गुस्सा मत कर। छोड़ो, तुम्हें पता है ये बेचारे गरीब कितनी मेहनत से पार्सल लेकर आते हैं। इन लोगों को सुबह की चाय भी नसीब नहीं हो पाती। सुनो पार्सल वाले भाई, तुम्हें उस प्रोडक्ट का 50% देगी ये। सर आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सर। मैं क्यों दूं 50%? 1 रुपए भी नहीं दूंगी मैं। 1 रुपए भी नहीं दोगी तो सुन लो, आज के बाद से मेरे ऑफिस में तुम्हारा कोई काम भी नहीं है, जाओ। अरे छोटे सर हैं? क्या हुआ आपको? सर उठिए सर। सर क्या हो गया आपको? थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अरे सर कोई बात नहीं, उठिए सर। आप गिर कैसे गए? मुझे याद नहीं, मुझे लगता है चक्कर आ गया था। ये लो मेरी मदद करने के लिए 1000 रुपए लो। नहीं छोटे सर इसकी जरूरत नहीं है। मुझे दोबारा से चक्कर आ रहा है। छोटे सर चलो मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देती हूँ, आओ। मैनेजर जल्दी से तुम मेरे केबिन में आओ। क्या हुआ मेम साहब, आपने मुझे अर्जेंट बुलाया? मैनेजर तुम्हें मेरा एक काम करना है। ये 30,000 रुपए काम वाली बाई को दे देना है, याद रहे मेरा नाम मत बताना उन्हें। लेकिन मैडम आप उन्हें 30,000 रुपए क्यों दे रही हो? क्योंकि आज सुबह मेरे छोटे भाई की उन्होंने मदद की इसलिए। ओ अच्छा, बहुत अच्छा किया काम वाली बाई ने। ठीक है जाओ। ठीक है मैडम। मैडम भी पागल हो गई है, 30,000 रुपए दे रही हैं। अरे हाँ, मैडम ने कहा कि पैसों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, तो मैडम तो कभी पूछेंगे नहीं काम वाली बाई से। सुनो काम वाली बाई, चलो इधर आओ। हाँ सर नमस्ते सर बोलिए। कल से तुम ऑफिस में मत आना। लेकिन क्यों सर, मेरी गलती क्या है? मैडम ने मुझे कहा है कि तुम्हें 300 रुपए देकर और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। चलो जाओ यहाँ से। नहीं सर मुझे पैसे नहीं चाहिए। जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो, लो पकड़ो। अरे सर मुझे मैडम से पूछना होगा। आ जाओ।
मैडम आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रही हैं? मैनेजर ने मुझे 300 रुपए दिए और कहा कि तुम चले जाओ। हेलो मैडम, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जाकर बाहर झाड़ू लगाओ। मैनेजर मैंने जो कहा था तुमने किया? हाँ मैडम, आपका काम हो गया। अच्छा मैंने 300 रुपए देने के लिए कहा था। नहीं मैडम, मैंने 30,000 रुपए दिए हैं। बकवास बंद करो, सच सच बताओ। वो मैडम, आप इतने थोड़े काम का 30,000 रुपए क्यों दे रही हो? तुम्हें पता है आज इस काम वाली बाइक की वजह से मेरा भाई बच गया। मम्मी हाँ, आओ बहन। बेटा अरे माँ, क्या हुआ तुम्हें? ये सब तुम क्यों साफ कर रही हो? बहू कहाँ गई तुम्हारी? अरे बेटा उसी ने तो मुझे ये सब काम करने के लिए कहा है। मेरी कमर। माँ तुम बैठो। अरे आपका भाई चिंकी, तुम ठीक हो? हाँ भाभी। बेबी हालचाल बाद में पूछ लेना, पहले इसे साफ करो जल्दी से। चिंकी आप लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बना देती हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है भाभी। अच्छा खाना तो बन गया। आप लोग सुनो, खाना बन गया है, मैं पानी लेने जा रही हूँ। अब आएगा मजा। कोई देख तो नहीं रहा, इसे डाल दे, सबको लगेगा कि सब्जी पकी नहीं है। क्या हुआ? खुद देख लो, सब्जी पकी नहीं है। क्या? बेबी अगर हमारे लिए खाना नहीं बनाना था तो हमें बता देती तुम। बेबी मैंने सब्जी पकाई थी, ये पता नहीं किस। झूठ बोलना बंद करो, पकाई होती तो ऐसे रहती सब्जी। बेटा ये तो सब्जी बेकार हो गई, इन्हें बोलो कि जाओ दूसरी सब्जी बना कर लाए। माँ जाने दो, ये वाली सब्जी हम लोग खा लेते हैं। अब देखते हुए ये कैसे बचेगी। माँ बेबी तुम्हें पता है ना, ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है और तुमने इसे फाड़ दिया। माँ आप ऐसा क्यों कर रही हो? टी शर्ट आपने फाड़ा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और नाम भाभी पर लगा रही हो। चुप कर, अपनी भाभी को बचाने की कोशिश मत कर। टी शर्ट मैं क्यों फाड़ूंगी? माँ मैं भाभी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैंने जो देखा है वही बता रही हूँ। टी शर्ट आपने ही फाड़ा है और सब्जी भी आपने ही खराब की। आप लोग खाना चालू कर दिए? हम लोग शुरू कर रहे थे बस। शुरू कर रहे थे? तुमने क्या बोला था शादी के पहले? पहले मैं खा लूंगी उसके बाद तुम लोग खाओगे। बकवास बंद करो, खाना खाना है तो बैठो। बैठो बेबी, खाना खा लो। रखो इसे, पहले मैं खाऊंगी उसके बाद तुम लोग खाओगे। ओहो बंद करो अपनी बकवास। बेबी अच्छा ठीक है, चलो हम लोग साथ में बैठकर खाते हैं। तुम्हारी माँ क्या बोल रही है मुझे? मैं बकवास कर रही हूँ? शादी के पहले तुमने क्या बोला था? भाभी जो बोले थे उसे भूल जाओ, चुपचाप से खाना खाओ। अच्छा भूल जाओ, ये तुमने क्या लिख कर दिया है? वो सब मत दिखाओ मुझे नहीं पता था तुम इतनी नौटंकी करोगी। सासू माँ मैं नौटंकी कर रही हूँ और नहीं तो क्या कर रही हो? खाना रखा हुआ है, चुपचाप से खा लो बस। आप लोग थोड़ा धीरे बात करो, इतनी तेज बात कर रही हो, मेरी बच्ची उठ गई। सासू माँ मुझे जवाब चाहिए, आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शादी के पहले आप लोगों ने ऐसे वादे क्यों किए जो पूरे न कर पाए? ऐसा कौन सा वादा कर दिया हम लोगों ने जो पूरा नहीं कर रहे हैं? भाभी अब से नहीं होगा, चलो अब खाना खा लो। आप बहुत गुस्सा थूक दो, चलो अब खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। और आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आपने भी तो वादा किया था ना शादी के। जरूर उस लड़के को देख रही हो, मेरे सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। मोबाइल लो मेरा। अरे पहचाना मुझे? तुम क्या कर रहे हो इस वक्त? क्या करूँगा, खेती कर रहा हूँ। और बताओ तुम? सब ठीक है, तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। अभी मत आना, मैं जरूरी कुछ काम कर रहा हूँ, तुम कल आ जाना ठीक है? ठीक है मैं कल आती हूँ, बाय। अरे मेरे पैसे लेकर आ रही हैं कि नहीं? मैडम आपकी सक्सेस के पीछे इनका हाथ कैसे है? मैनेजर कुछ साल पहले की बात है। तो जाकर बैंक भैया मेरी जॉब लग गई यूएसए में। तुम्हारी जॉब लग गई तो मैं क्या करूं? मुझसे 1 रुपए भी मांगने की कोशिश मत करना, जाओ यहाँ से। भैया सुनो। अरे चिंकी इतना उदास क्यों हो, क्या बात है? दरअसल मेरी यूएसए में जॉब लग गई है, मैंने अपने भैया से पैसे मांगे, मुझे दिए ही नहीं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? रो मत, मेरे पास कुछ पैसे हैं, लो जाओ यूएसए में अपनी नौकरी करो, जाओ। अब तो मैडम आपको भी इनकी मदद करनी चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, 1 मिनट कान लाओ तो। ठीक है ऐसा ही करते हैं। अरे चाचा जी आप कहाँ जा रहे हो इस तरफ? ये तो बैंक का रास्ता है और ये पैसे मैं बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ। अरे चाचा तुम गरीब लोग की यही प्रॉब्लम है, 4-5 हजार रुपए आए नहीं कि बैंक में जमा कराने चले आते हैं। जाओ यहाँ से, बैंक बंद हो चुकी है, चलो जाओ यहाँ से। हाय। अरे तुम यहाँ?
हाँ और ये क्या, तुम तो जॉब करने गई थी ना यूएसए में? हाँ गई तो थी, लेकिन मेरी जॉब लगी नहीं और आपके पैसे भी डूब गए। कोई बात नहीं, इस साल जॉब नहीं लगी तो ये लो कुछ पैसे और अपनी पढ़ाई चालू रखो, बंद मत करना। जॉब लग जाएगी तो मेरे पैसे लौटा देना। मैंने आपसे झूठ बोला, मेरी जॉब लग चुकी है, ये कपड़े मैं ऐसे ही पहन कर आई हूँ। अच्छा ये बात है, लेकिन तुमने ऐसा काम वाली बाई। अरे आप हो कौन? ये सर का सामान कहाँ ले जा रहे हो? मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता आप कौन हो। ये सामान बेकार हो गया था इसलिए ले जा रहा हूँ। रखो इसे, जब सर आएंगे तो लेकर जाना। अरे तुम, अच्छा ठीक है, ये लो 200 रुपए, किसी को बताना मत। लो। अच्छा आप मुझे ये 200 रुपए देकर मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हैं? समझने, मुझे कुछ नहीं समझना है। मैनेजर सर आ रहे हैं। मैनेजर सर, ये देखो सर का सामान लेकर जा रहा है। छोटे सर आप ऑफिस में? वो सब छोड़ो, कितने दिन हुए इसे काम करते हुए? सर इसे 2 दिन हुए काम करते हुए, ये आपको नहीं जानती है। सर मैं आपको पहली बार देख रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको रोका, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा मैनेजर, इसे कैबिन में लेकर आओ। मैनेजर सर आप कुछ करो ना, मुझे नहीं पता था ये छोटे सर हैं। इसमें मैं क्या करूं? चलो चुपचाप से। मैनेजर, एक लड़की और काम पर आई है ना, वो कहाँ है? सर वो लड़की, वो तो बहुत होशियार है सर। अच्छा मुझे उससे मिलना है, जाओ उसे बुला कर लाओ। ठीक है सर। सर मुझे सच में नहीं पता था आप छोटे सर हो। काम वाली भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझसे माफी मत मांगो। वैसे तुम पढ़ाई कितना की हो? सर मैंने बीकॉम फाइनल किया है। मैंने इस ऑफिस में मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई की थी, लेकिन मेरी जॉब लगी नहीं। क्या नाम बताया अपना? सर मेरा नाम चिंकी है, प्लीज एक बार मेरा रिज्यूम दोबारा से चेक कर लो। मैनेजर मुझे सर ने क्यों बुलाया है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने सर को तुम्हारे बारे में बता दिया है। आओ तुम दोनों। अच्छा ठीक है सर। ओ मैनेजर, तुम मुझे ये बताओ, तुमने इस लड़की को काम वाली बाई की नौकरी क्यों दी? तुम्हें रिज्यूम चेक करना आता भी है? सर मुझसे चिल्लाकर बात मत करो, इसने मुझे 1 रुपए भी नहीं दिए थे, इसलिए मैंने इसे काम वाली बाई की नौकरी दी है। तुम पैसे लेकर नौकरी दे रहे हो? मेरे ऑफिस से निकल, अपनी माँ से पैसे लेकर ही लौटना। अरे मेम साहब, ये आपकी बेटी है ना? मुझे लगता है झगड़ा हुआ है, चलो देखते हैं। कहाँ से लाऊं पैसे? अगले महीने ही तुमने 5 लाख रुपए लिए हैं माँ से। क्या हुआ, घर में झगड़ा करते करते रोड तक आ चुके हो? मैनेजर, बच्ची बिगड़ जाएगी, इसे यहाँ से लेकर जाओ। ठीक है मैडम, आओ बेटी मैं तुम्हें घुमाती हूँ। माँ आप बोलो ना, चुप क्यों हो गई हो? बोलो माँ को। दामाद जी आप थोड़ा चुप रहेंगे? बेटी क्या बात है, बताओ क्यों झगड़े हो रहे हैं? दरअसल माँ, इन्हें बिजनेस चालू करना है और 10 लाख रुपए मांग रहे हैं मेरे से। दामाद जी, मेरी बेटी जॉब पर तो जा नहीं रही, तुम उनसे क्यों पैसे मांग रहे हो? सासू माँ आप ही बताओ, मैं हर महीने की पगार आपकी बेटी को दे देता हूँ, तो मैं किससे मांगने जाऊँ पैसे? आप ही बताओ मुझे। पैसों की जरूरत थी तो मेरे पास फोन कर देना चाहिए था। सासू माँ तुम सही बोल रही हो, तुमसे मांगना चाहिए था। बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटी सुनो, तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तुम बेझिझक मुझसे पैसे मांग लेना। ये रहे पूरे 10 लाख रुपए, जाओ तुम दोनों बिजनेस चालू करो। थैंक यू माँ। बेबी तुम टेंशन मत लो, हमारा बिजनेस सही चलने लगेगा तो हम माँ के पैसे लौटा देंगे। माँ सुना आपने? मैंने सुन लिया, आप लोग जाओ। और गाइस आप लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति।